दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी दोस्तों को बता दिया है कि आइंदा 3 माह खान हुकूमत के लिए मुश्किल हैं। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात या फिर दिफाई महाज पर चैलेंजेस, मशरकी सरहद पर भारत और मगरबी सरहद पर तालिबान। पाकिस्तान की खिते में अहमियत इख्तियार कर गया, एक तरफ चीन रूस जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी ब्लॉक। इमरान खान ने ये बात सितारों की चाल देकर या कोई जायचा बनाकर नहीं कही, बल्कि इनके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आने वाले दिनों में किसी हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान पर भी कठिन है। इसे आप 3 माह कह लीजिए या आसान अल्फाज में 90 दिन, मतलब एक ही है। मुस्तकबिल करीब में कुछ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि पानी अब सर से गुजर चुका है। यह मामूली बात नहीं कि हमने IMF से दरख्वास्त की है कि हमें कर्जा देने की मंजूरी देने की तारीख ज़रा मौखर कर दे। मतलब ये कि हम आपकी शराइत पूरी नहीं कर सके। हमने जो मिनी बजट पार्लियामेंट से पास करवाना था और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के नाम पर ग़ुलामी का जो तोक अपने गले में डालना था, इस पर हम अपनी पार्लियामेंट को कायल नहीं कर पाए। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कैसा मुतासर कर सकती हैं? एक के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम। हुकूमत ने तो चाहा था कि ये सब कुछ सदारती हुक्मनामे के ज़रिए पास कर लेंगे, मगर ये बात मंजूर नहीं। फिर डर था कि इसे कहीं हमारी अदालतें ना रद्द कर दें। हुकूमत को डर था कि हलीफ जमातें ये बुराई अपने सर मोह लेने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हुकूमत इत्तेहादी जमातों को जिस जबर के तहत अपने साथ रखे हुई थी, लगता है कि इस जबर ने भी दबाव डालने से इनकार कर दिया है। हम यहाँ पर कोई आइनी या कानूनी बात नहीं कर रहे, बल्कि ये निज़ाम फितरत का तकाजा है, और ये कि ऐसा होना फितरी और मंतकी है, ये तो अब होना ही था और हो रहा है। हो सकता है कि यह हुकूमत मज़ीद कुछ वक्त गुजार ले, मगर हुकूमत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब ये मुल्क ज़्यादा देर तक बग़ैर किसी निज़ाम हुकूमत के चल नहीं सकता। दुरुस्त के ये ख्याल किया जाता था कि इन्हें 5 साल गुजार लेने दीजिए, मगर इस अरसे में मुल्क का क्या बनेगा, यह सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। हमारे लिए परेशानी की बात यह है, अगर कोई तब्दीली आ भी जाती है तो क्या इस मुल्क का मुकद्दर संवर जाएगा? हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सिवाय इस तसल्ली के कि मज़ीद हमाकतें नहीं होंगी। इस वक्त भी मेरे सामने इम्कानात का एक जहां खुला हुआ है। यह हुकूमत कैसे जवाबी वार कर सकती है? अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? ताहम लगता यूँ है कि हालात अब ना हुकूमत के हाथ में हैं ना किसी और के। जिस शुभ घड़ी का हमें इंतज़ार था और जिसकी खातिर हमने इतने पापड़ बेले हैं, अब इसे मौखर करने की इल्तिजा कर रहे हैं। IMF का इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त करना कोई मामूली बात नहीं। हमने दूसरे सारे ऑप्शन ख़त्म कर लिए हैं। दोस्त मुल्कों का ये हाल है कि सऊदी अरब जैसा हमारा दरीना रफ़ीक जोहरे इक़्तिसादी मुश्किल में हमारे काम आया, अब लाखों शराइत के साथ हमें कर्ज दे रहा है। ये काम भी हम बाअमर मजबूर कर चुके हैं। एक चीन था जिसने CPEC की शक्ल में हमारे लिए एक फितरी रास्ता खोला था, हमने वो राह भी खोटी कर ली है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं जो सलामती की तरफ जाता है। दुनिया ये समझने लगी है कि पाकिस्तान वह मुल्क है जो एक धमकी से मर जाता है। हमारा ये तासुर परवेज़ मुशर्रफ का कायम किया हुआ है, जिसने एक फ़ोन कॉल पर वो कुछ मान लिया था जिसे मांगने वाले भी मुमकिन नहीं समझते थे। पाकिस्तान इस पर बातचीत करेगा। हमने इनकी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा इनकी फरमाबरदारी की। ज़ियाउल हक ने कम अज़ कम ऐसा नहीं होने दिया था। इसे जब अफ़गान जंग शुरू होने के बाद चंद टकों की पेशकश की गई तो ज़ियाउल हक ने कहा कि यह अपनी मूंगफली अपने पास रखो। उस वक्त के अमरीकी सदर का चूँकि मूंगफली का कारोबार था, इसलिए इस फिक्रे ने हमारे मिजाज का तयन कर दिया था। हमने उस ज़माने में अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया। एक फ्रांसीसी कौंसल जनरल जब क्योटो की तरफ जाने लगा तो इसकी पिटाई कर दी गई। जब एक अमरीकी सफ़ी ने बग़ैर इतला के पेशावर जाने का इरादा किया तो उसे पैगाम दिया गया कि वापस ना आइए, उधर से अफ़गानिस्तान निकल जाइएगा। कम अज़ कम हमारा एक लहजा था। पाकिस्तान ने अफ़गान जंग का ये मरहला बहुत सलीके से तय किया, मगर जब हम सचमुच अमरीकियों से मिलकर अफ़गानियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उतरे तो सब कुछ हार बैठे। आज ये उसी का असर है। IMF ने जो शराइत हमसे मनवाई हैं वो तारीख़ की बदतरीन शराइत इसलिए हैं कि दुनिया जान गई थी कि हम एक धमकी ही से मर जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। हमने अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके अच्छा नहीं किया। हमने दुनिया को अपनी हमाकतों से कायल कर लिया कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है, और ये कि हमने अपने लिए तमाम मुतबादिल रास्ते बंद कर लिए हैं। अब बस आपके दरवाजे आ बैठे हैं। सारी तवक्कुआत आपसे लगा रखी हैं। इन्होंने वो किया जो इन्हें करना चाहिए था। जब यह हुकूमत आई थी
اور ہم نے سی پیک سے منہ موڑا تھا تو تجزیہ نگاروں نے بہت سی باتیں کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ عالمی ایجنڈا کیا ہے، جن میں آخری دو باتیں یہ تھیں کہ ہم کشمیر سے ایک طرح سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ عملی طور پر بھارت نے کھلم کھلا اپنا حصہ بنا کر ہمیں بے بس کر دیا۔ الزام اس حکومت پر لگا کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ یہ حکومت کہتی رہی کہ ہم نے تو ایسی زوردار تقریریں کشمیر پر کی ہیں کہ کسی نے نہ کی ہوں گی، مگر پاکستانیوں کے دلوں میں یہ شک بیٹھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب جب IMF کی شرائط سامنے آ رہی ہیں کہ اپنا دفاعی حساب کتاب بھی پوری کا پورا اسٹیٹ بینک میں رکھو اور اسٹیٹ بینک کو پارلیمنٹ یا وزیر اعظم یا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہونے سے مستثنیٰ کر دیں، تو شک تو ابھرتا ہے کہ ہو نہ ہو ان کی نظریں ہمارے ایٹمی پروگرام پر ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اسمبلی میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں میں یہ خیال جم سا گیا ہے کہ ہمارے سلامتی کا سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے سلامتی کی بنیادیں معیشت پر ہیں، کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ IMF کی کڑی شرائط مان کر اپنی معیشت بچا لو۔ معیشت بچ گئی تو پھر ہمیں اپنی سلامتی کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ حالات بہت نازک ہیں، اس لیے شاید تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں تو ہم نے حفیظ شیخ کی قربانی دی تھی، اب ایسی کسی چھوٹی قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ کہا تھا کہ عالمی ایجنڈا کیا ہے، جن میں آخری دو باتیں یہ تھیں کہ ہم کشمیر سے ایک طرح سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ عملی طور پر بھارت نے کھلم کھلا اپنا حصہ بنا کر ہمیں بے بس کر دیا۔ الزام اس حکومت پر لگا کہ اس نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ یہ حکومت کہتی رہی کہ ہم نے تو ایسی زوردار تقریریں کشمیر پر کی ہیں کہ کسی نے نہ کی ہوں گی، مگر پاکستانیوں کے دلوں میں یہ شک بیٹھ گیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب جب IMF کی شرائط سامنے آ رہی ہیں کہ اپنا دفاعی حساب کتاب بھی پوری کا پورا اسٹیٹ بینک میں رکھو اور اسٹیٹ بینک کو پارلیمنٹ یا وزیر اعظم یا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے جواب دہ ہونے سے مستثنیٰ کر دیں، تو شک تو ابھرتا ہے کہ ہو نہ ہو ان کی نظریں ہمارے ایٹمی پروگرام پر ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اسمبلی میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کے دلوں میں یہ خیال جم سا گیا ہے کہ ہمارے سلامتی کا سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے سلامتی کی بنیادیں معیشت پر ہیں، کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ IMF کی کڑی شرائط مان کر اپنی معیشت بچا لو۔ معیشت بچ گئی تو پھر ہمیں اپنی سلامتی کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ حالات بہت نازک ہیں، اس لیے شاید تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں تو ہم نے حفیظ شیخ کی قربانی دی تھی، اب ایسی کسی چھوٹی قربانی سے کام نہیں چلے گا۔